और वाटर लेवल भी जो है मैन होल में वो 1 फीट है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं। तो इतने पानी में डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूसरा, इतने पानी में फ़्लो करना भी मुमकिन नहीं है। अच्छा गुफरान साहब, ये बताएं, पिछले 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ने जो पॉइंट 1 है, जो फैमिली की जानिब से निशानदेही करवाई गई थी, उसके ऊपर तो ऑपरेशन बंद कर दिया है। पॉइंट 2 के ऊपर सर्चिंग जारी है। तो बताएं अभी क्या तफसीलात हैं 1 घंटा हो गया ऑपरेशन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, 1122 रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। और लेकिन जो अपेरेंटली पोजीशन नज़र आ रही है कि जैसे पॉइंट 1 आपने कहा चेक कर लिया है, पॉइंट 2 पे भी है और लाइन में के थ्रू टायर भी गुजारा है। तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आई कि जिसमें कोई दरमियान में रुकावट हो या कोई किसी जगह पे कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आई हो या कोई चीज़ ऐसी रुकी हुई है जिस वजह से कोई फ़्लो में भी अगर इस तरह की कोई हो तो फ़्लो भी पीछे वाटर लेवल भी रेज़ हो जाए। वाटर लेवल का स्मूथ फ़्लो है और वाटर लेवल भी जो है मैन होल में वो 1 फीट है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं। तो इतने पानी में डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूसरा, इतने पानी में फ़्लो करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन सूरत अभी क्योंकि अंडर वे है सारे ऑपरेशन, कुछ देर बाद वाज़ेह हो जाएगी क्या आप सिचुएशन। कुछ तरह कह रहे हैं कि शायद फिर कॉल की भी वो बात। जी, ये भी है, इस तरफ भी है थिंकिंग कि जी शायद फेज़ कॉल है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन अंडर वे है कुछ देर बाद इसकी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। थैंक यू। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। 1122 वालों को कॉल आई जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे 1122 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद यहाँ पे लोग भी इकट्ठे हो गए। उस सारे वाक़े को देखा गया, हर एंगल से इसको चेक किया, इसके अंदर कोई मिस डूइंग ना हो। वो तमाम चीज़ें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये ड्रेन जा रही थी। तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जितना वो सारा रूट के कहाँ से किस सीवरेज के सिस्टम से ये निकल के वहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं उसको। रेस्क्यू वाले, इसके अलावा जो LDA वाले और ये वासा के लोग जो ये सारा सीवरेज का सिस्टम देखते हैं, सब इस वक्त लगे हुए हैं, अपना पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस अफसोसनाक वाक़े में जिनका किरदार सामने आएगा उसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। वो इसकी इंक्वायरी भी करेंगे कि कहाँ पे गफलत हुई। मीनवाइल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं LDA के और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग के, उन दोनों को इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी पुलिस अपनी हर एंगल से इसकी तफ्तीश भी करेगी। ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है ये अपनी फाइंडिंग सबमिट करेंगे। तो ये साबित हो गया फैसल भाई कि इसी सीवरेज लाइन के अंदर वो गिरे और वहीं से उसकी लाश जहाँ से आपको। बिल्कुल, ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई। ये कंफर्म करने के बाद ये सारे फैक्ट्स लेके मैं आपके पास आया हूँ। ये डेड बॉडी जहाँ से ये सीवरेज की लाइन जा रही है आगे, इसका जहाँ रूट बनना था, हम वो ये सारे एरिया को चेक किया जा रहा है। इसका फ़्लो जहाँ जहाँ पे था उन तमाम जगहों पे वासा के लोग, रेस्क्यू 1122 के लोग वहाँ पे एफर्ट्स कर रहे थे। तो एक जगह से खातून की डेड बॉडी मिल गई है, बाकी भी अभी तलाश जारी है। बच्ची के भी हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उसका भी हम जी बिल्कुल शना जी वही मकतूला के खामद अभी भी पुलिस की हिरासत में है। क्या कोई मकतूला के खामद की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? मकतूला के खावंद हिरासत में नहीं है। उसे ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ रिक्शा खड़ा किया, किस तरह से वो गिरी, ये पूछने के लिए उससे हम बातचीत कर रहे थे। मैं खुद अभी उससे मिल के आ रहा हूँ। उसे और फैमिली को भी इस वक्त हमने बुला के, ये ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या है। 10 साल बाद एक फैमिली यहाँ पे आती है, वो लाहौर में, और वो विज़िट करते हैं, उनके साथ एक ये हादसा पेश आता है। तो उनसे हमने बातचीत करनी थी कि इसके अंदर क्या हुआ, कितने बजे हुआ। कैमरों को देखा जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे इफ़ेक्टिवली फौरी तौर पे सेफ सिटी ने सारी चीज़ें निकाली। कितने बजे कहाँ से ये निकले, कहाँ गए, उसके बाद क्या हुआ और उसमें कितना गैप था। 1122 की इमरजेंसी कॉल कब हुई, 15 पे कब इत्ला हुई, ये सारी चीज़ें देखने के बाद और ये सारा काम करने के बाद आपको मैं ये पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मामला हुआ है, 100% हुआ है। ये एक्सीडेंट हुआ, वो क्राइम सीन एक से ज़्यादा मरतबा मैंने, मेरे ऑफिसर्स ने देखा, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ पे रक्षा पार्क था, उसके पास किस तरह ये चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे, जिसकी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत सारा हो रहा है, लेकिन उसमें सेफ्टी मेजर्स और अगर कोई किसी की इसके अंदर नाअहली है तो वो भी सामने लाई जाएगी। ये इंक्वायरी यहाँ से देखें, ये आउटफॉल रोड पे जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से डेड बॉडी मिली है। उसका नेचुरल रूट जो वाटर फ्लो है जहाँ जा रहा था
तो ये वहीं पे थी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि आउटफोर्ड रोड से ये लाश मिली है, इस लाश को किस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? इसको वहाँ से उसकी पहले वो कर लें ना, चेक कर लें, क्राइम सीन वाले आके उसको देख लें, कोई और ऐसी चीज़, कोई और मालूमात, फिर उसके बाद उससे शिफ्ट करेंगे। अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ओके जी। ये बता दें कि रेस्क्यू और जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार आए थे उन्होंने कहा कि यहाँ से किसी इंसान की बॉडी आगे फ्लो नहीं कर सकती। तो ये सारी बातें तो फिर है कि रेस्क्यू ने भी ये स्टेटमेंट दी। एमडी वासा भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि इसका डायामीटर तक चेक किया है, अंदर यहाँ पर उतार के भी देखा। हाँ, वो उतार के देखा बिल्कुल, जहाँ से ये निकली है वहाँ पे भी देखा। जाहिर है इंसानी बॉडी ही वहाँ से मिली है ना। और दूसरी बात ये कि टाइम का डिफरेंस ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस वक्त ये प्रोसेस हो रहा था उस वक्त वाटर फ्लो तेज़ होता है, वो पीक आवर्स होते हैं। ये चीज़ भी हम उनसे वासा वालों से कंफर्म करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हम देख रहे थे तो उस वक्त वाटर फ्लो और था, जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो उस टाइम प्रॉबेबली वाटर फ्लो इस तरह का था कि बॉडी इतनी देर में 2 से ढाई घंटे में जिस जगह पहुंची है वो उसका फ्लो बिल्कुल साबित होता है। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की, कैमरों से सारा शहर कवर्ड है। सेफ सिटी के एमडी खुद वहाँ पे बैठ के सारा मॉनिटर कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस थी और तमाम जितने इदारे कंसर्न हैं उन सब के जो हेड्स हैं वो इस वक्त आपको फील्ड में नज़र आएंगे। ये एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, सेक्रेटरी CNW हैं, ये तमाम लोग इसकी ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी है ये अपनी फाइंडिंग्स भी सबमिट करेंगे उसमें। अफसरान है उनको शामिल किया गया। देखिए उसमें सेक्रेटरी CNW है, उसमें एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच है, उसमें 3-4 और लोग हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वाकये का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसमें फैमिली जिस तरह बात करेगी, फैमिली का जो भी ओपिनियन हुआ उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को कार्रवाई करने में कोई इस तरह का हर्ज नहीं। ठीक है, थैंक यू।